सो वेलकम बैक अगेन। मेरी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरी खुद की जर्नी। मैंने कैसे एडमिशन करवाया खुद का, नेक्स्ट 6 ईयर की जो मेरी जर्नी कैसे रही, उसके बाद एफएमजी एग्जाम, इंटर्नशिप, देन कंसल्टेंसी फर्म के बिजनेस में हम लोग कैसे स्टार्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा एक नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली, बिलो मिडिल क्लास फैमिली का लौंडा कैसे डिसाइड करता है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो ऐसा हुआ था 2014 की बात है, जब मैंने एक साल ड्रॉप किया था नीट में। तो 400 के आसपास स्कोर आया था। उस टाइम पे क्या होता है, जनरल कैटेगरी की होने की वजह से मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट में कोई मेडिकल सीट्स मिले नहीं, और प्राइवेट कॉलेज आपको भी पता है मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। तो बेसिकली प्राइवेट कॉलेज के लिए बजट था नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिला नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन यही था, जो रशिया में एडमिशन लो या अब्रॉड में कहीं एडमिशन लो। तो उस टाइम पे दो ही कंट्री ज़्यादातर चल रहे थे, आइदर रशिया या चाइना। चाइना के लिए तो एक बचपन से होता है चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ के बारे में नेगेटिव परसेप्शन। तो फाइनली डिसाइड करा मैंने रशिया में एडमिशन लेंगे। समहाउ बहुत सारी कंसल्टेंसी भाग दौड़ करने के बाद फाइनली हमने उस टाइम पे ऑरेनबर्ग डिसाइड किया था। बट एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑरेनबर्ग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मुझे नहीं करना चाहिए था। बट समहाउ सब कुछ बेस्ट रहा। तो ओवरऑल ऑरेनबर्ग की जो मेरी जर्नी रही है वो बेस्ट है। उसमें ऐसा मुझे कोई रिग्रेट या कंप्लेन नहीं है, मेरी जर्नी बहुत ही बेस्ट रही है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर एमबीबीएस मैं खुश हूँ, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मैं रशिया में 22 सितंबर 2014 में आया था। तो एक फर्स्ट इंसिडेंट मैं बताऊंगा, एयरपोर्ट पे हुआ था। हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम एयरपोर्ट गए थे, वो भी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हमें पता नहीं होता, जो सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद जो एयरलाइंस की गेट होती है, हमें वहाँ पे जाना होता है। हम लोग वेटिंग एरिया में वेट करते रहे, जो टाइम होगी फ्लाइट की। तो वहाँ से हमें एयरलाइंस की तरफ से लोग ढूंढने के लिए आए थे, जो 4 पैसेंजर ये कहाँ पे है। तो हम लोग चारों नहीं मिले थे हम लोग प्री डिपार्चर में। तो दोस्त बैठ के बातें करने लगे थे, फ्रेंडशिप होने लगी थी। तो हम लोग ऑलमोस्ट छूटते छूटते पहुँच गए रशिया। तो ये 22 सितंबर 2014 ऑलमोस्ट 9-10 बजे रात में हम पहुंचे वहाँ पे। ठंड इतनी ज़्यादा, लाइफ में पहली बार इतनी ज़्यादा ठंड हमने एक्सपीरियंस की थी। दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड तो होती है दिसंबर में, बट जितना रशिया में था उस टाइम पे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो एक नई कंट्री, नई जगह, लैंग्वेज, सब कुछ कल्चर, सब कुछ अलग सा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंडशिप बनती है, टूटती है, बहुत सारी चीज़ें होता है उसमें। तो बहुत सारे नए नए दोस्त बने, बहुत, क्योंकि सब अजनबी थे और सब एक दूसरे के सपोर्ट में थे। मतलब मीन्स क्या, आप समझो जैसे आप अकेले हो ना, बाकी स्टूडेंट भी ऐसे ही है। तो एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है ना, हम खुद ही वहाँ पे बनते थे। हमारे टाइम पे वहाँ पे कोई मेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम सेल्फ कुकिंग करते थे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो कमिटमेंट की गई थी कंसल्टेंसी के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें बताया गया था, जो ये सर्विस, ऐसा सर्विस, वैसा सर्विस, ये नहीं था। ये बोलते हैं ना, वेलकम बैक टू द रियलिटी। जो एक अलग सपना बना के आते हो जो ऐसा होगा, और चीज़ें ऐसा नहीं होता है। तो समहाउ हमने मैनेज करना सीख लिया। हमारी टीम, जो ग्रुप के लोग थे, अच्छे थे, सपोर्टिव थी, और पूरे एकेडमिक ओवरऑल अच्छा रहा। 6th ईयर तक कंप्लीट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेनली थोड़ा सा डर इस बात पे होने लगा था, जब सेकेंड ईयर में ऑरेनबर्ग में ऑलमोस्ट समझ लो आप 30% स्टूडेंट रस्टिकेट हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, एकेडमिक इश्यूज, बच्चे खुद भी गलत एडजस्ट नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो इशू था। या क्या बोलते हैं वो, होम सिकनेस, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो गए थे, एग्जाम पास नहीं हो पाए। तो ये उस टाइम पे एक बहुत मेजर इशू ये था ऑरेनबर्ग के अंदर में, स्टूडेंट फेल हो जाते थे, रिस्ट्रिकेट हो जाते थे। जो समहाउ धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि मेरे जो जूनियर्स थे उनमें इतनी रिस्ट्रिकेशन नहीं हुई। अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो बेसिकली ऑरेनबर्ग की ऐसे ही थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, हर स्टेज पे ईयर बाय ईयर एक्सपीरियंस होता गया, एक्सपोजर मिलता गया हम लोगों को। बाहर भी, मतलब ओवरऑल एज स्टूडेंट पूछोगे ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी कैसी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो आप, क्योंकि ऑरेनबर्ग की एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। ऑरेनबर्ग से ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। जब एफएमजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, एफएमजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बाद एफएमजी एग्ज़ाम निकालो, फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप, आफ्टर इंटर्नशिप तब आपकी जॉब लगती है। तो फिर वो सारे फ्रेंडशिप जो है ना, वो अपने अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। आफ्टर इंटर्नशिप फिर हम लोग, कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया आपस में मिलके जो एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम गाइड करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है, जो मेरे कुछ कमिंग वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स मेजरली स्टूडेंट फेस करते हैं
ड्यूरिंग MBBS, ड्यूरिंग एडमिशंस, कैसे हमें इन चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ों को अपने आप को सेफली बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। कुछ फेक प्रोमिसेस, कुछ चीज़ें ऐसी जो एक्स्ट्रा चार्जेस, ये सब चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं फ्यूचर में डिस्कस करने वाला हूँ आगे की वीडियोज़ में। तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी प्रेजेंट में फिर हमने इसीलिए एक ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, जूनियर्स, क्लासमेट, बाकी सारे लोग, हम सब ने मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया, स्टडी पैलेस हब, जहाँ से स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना, कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करना, विदाउट एनी हिडन इंटरेस्ट, हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को करते हैं। तो जो मेरी ग्रेजुएशन है वो 2014 से लेकर 2020 तक हुआ है। 2021 में मैंने FMG पास करके इंटर्नशिप करी है। 22 से मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पहले मैंने 1 साल जॉब ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में करा। उसके बाद मैं अभी संजय गांधी हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल जो मंगोलपुरी में, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके जस्ट इंटर्नशिप FMG के एग्जाम के बाद हमने ये डिसाइड करा था कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो तब से हम ऑलमोस्ट लास्ट 4 ईयर से कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी में हम लोग काम करते हैं। स्टूडेंट्स को बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। आप लोग किसी को कोई फीडबैक जानना हो तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करके फीडबैक जान सकता है जो यूनिवर्सिटी कैसी है। और मैं बेसिकली MBBS अब्रॉड की जो मेन चीज़ है, ये स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई प्लान कर रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो फर्स्ट ये नहीं जो आपको सीट नहीं मिल रहा इंडिया में तो आप इसलिए अब्रॉड जाना चाहते हो। फर्स्ट आप ये सोचिए, आपको सच में डॉक्टर बनना है या सिर्फ पैसे हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, तो वो डिसीजन सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आप पैसा उधर वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ और डिसाइड कर सकते हो। हाँ, 100% मेंटली प्रिपेयर हो जो आपको डॉक्टर बनना है, तभी आप, अगर आपका इंडिया में नहीं होता है, डेफिनेटली 23 लाख लास्ट ईयर स्टूडेंट बैठे थे नीट UG के एग्जाम में अपियर हुए थे। ऑलमोस्ट 85,000 या 1 लाख तक की सीट होंगी गवर्नमेंट में। रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे? तो या तो प्राइवेट का बजट है नहीं जो अफोर्ड कर सकता है, गवर्नमेंट में सीट मिल नहीं रही है तो अब्रॉड ही देखते हैं। तो बेसिकली क्योंकि जो स्ट्रगल है ना, वो थोड़ा एज कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज़ अनफेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की जो क्लाइमेट है, फूड है, कल्चर है, लैंग्वेज है, हर चीज़, तो आपको खुद ही यहाँ पे स्ट्रगल करना। आप जिस फैंटेसी में बच्चे आते हैं ना, अब्रॉड है, लाइफ एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अल्टीमेटली ये चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको लास्ट में तो एग्जाम भी देना है ना FMG की। FMG एग्जाम पास करना है, तभी जाके आप डॉक्टर बन पाओगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी तो NMC ने गाइडलाइंस लाई है, जो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो जो इंडिया से भी MBBS करेंगे उनको भी वहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम देके लाइसेंस लेना होगा। समहाउ उस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं करता अगर MBBS अब्रॉड में देखा जाए, NMC गाइडलाइंस देखा जाए, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ मैं। क्योंकि देखिए, जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट में सीट लिया है, अगर उसको आप दोबारा बोल रहे हो एग्जाम लेने के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा जस्टिस नहीं है वो। हाँ, अगर NMC को जो FMG एग्जाम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहे, तो FMG की जो पासिंग परसेंटेज ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि मैंने खुद FMG में 193 स्कोर करा है। तो FMG एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना, किसी के साथ रैंकिंग नहीं लाना, आपको यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई। 150 मार्क्स लाना है 300 मार्क्स में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप कोई भी इंसान थोड़ा सा भी सिंसियरली 6 मंथ भी प्रिपेयर कर लेता है तो आराम से स्कोर कर सकता है। तो एक जो परसेप्शंस है स्टूडेंट्स के मन में, जो हम अब्रॉड में एडमिशन लेंगे तो FMG एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ये चीज़ें मैं मेनली स्टूडेंट को बोलूँगा, अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हो ना, थोड़ा सा भी सिंसियर हो, तो ईजिली एग्जाम निकल जाता है। बाकी इतने सारे लोग का निकल रहा है ना, जो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, थोड़ा 1% भी नहीं है, उनका एग्जाम निकलना बहुत टफ होता है, वो नहीं निकाल पाते, वो सिर्फ अपने आप से झूठ बोलते हैं। जिस इंसान ने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया ना, वो जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो एग्जाम इजीली निकाल लेता है। क्योंकि मेरे सामने मैंने देखे हैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे सीनियर्स, 80% 90% सीनियर्स ने FMG निकाल लिया है। मेरे ईयर के ही ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट FMG पास आउट है। मेरे जूनियर्स ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट है वो FMG पास आउट है। तो ओवरऑल FMG पासिंग परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ये एडवांटेज है। रशिया में जो करिकुलम होता है, अभी तो ऑलमोस्ट सब जगह इंग्लिश मीडियम होती है। जो आपके एग्जाम्स, जो लेक्चर्स, क्लासेस, सब्जेक्ट्स जो भी है, वो सब आपका इंग्लिश मीडियम होता है।
बट साइड बाय साइड रशिया में आपको वहाँ की लैंग्वेज की क्लासेस अलग से लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में लगती हैं, क्योंकि लैंग्वेज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप साउथ में नॉर्थ से हो और साउथ में आपको एमबीबीएस में कहीं गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज जब तक नहीं जानोगे तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में या कहीं पे भी पेशेंट आएगा, वो तो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, और जब तक आप उसके रीजनल लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो कैसे पेशेंट को डायग्नोस करोगे आप, कैसे उसके डायग्नोस करने के बाद कैसे उसको ट्रीटमेंट दोगे। तो अल्टीमेटली कहीं भी हो, चाहे इंडिया के विद इन इंडिया में किसी भी अदर स्टेट में आपकी एडमिशन हो रही है या अब्रॉड में, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। दिस इज वेरी मैंडेटरी। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है। जब आपको वहाँ की भाषा आएगी नहीं तो आप कैसे वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, कैसे वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करोगे। शॉपिंग के लिए जाना होगा, बाहर जाना होगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको वहाँ की लैंग्वेज आना चाहिए। इसीलिए रशिया में हर यूनिवर्सिटीज के अंदर में आपकी एक लैंग्वेज की क्लासेस साइड बाय साइड होती है, जिसमें आपको लैंग्वेज सिखाते हैं। ये आपके थर्ड ईयर के बाद एडवांटेज आपके लिए फायदे की बात है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद जो भी आपकी क्लासेस होगी वो हॉस्पिटल्स में होगी, तो वहाँ पे आपके लेक्चर तो इंग्लिश में होता है, क्लासेस इंग्लिश में होगा, एग्जाम्स इंग्लिश में होंगे, बट जब पेशेंट से बात करनी होगी तो आपको लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज में बात करनी होगी। शॉपिंग के लिए जाओगे तो आपको लैंग्वेज में बात करनी होगी, रशियन लैंग्वेज में बात करनी होगी। तो आपको इसलिए लैंग्वेज सीखना नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। 6 साल रहना है, इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर, नॉट 1-2 महीने की बात है जो कि आप ऐसे भी टाइम पास करके निकल जाते हो। आपको लैंग्वेज तो बहुत ही मैंडेटरी है कहीं भी जाने के लिए, कहीं किसी भी कंट्री में आने के लिए, और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आराम से आप 6 मंथ में इतना तो आप सीख ही जाओगे जो किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो स्टूडेंट को मिसगाइड करते हैं, जो लैंग्वेज पे प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ बी विथ मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।